एक बार एक राजा अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाता है, क्योंकि राजा बूढ़ा हो चुका था। राजा चाहता था कि उसकी गद्दी उसी का कोई बेटा संभाले, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किस बेटे को वह अपनी गद्दी संभलवाए। तभी वह तीनों को अपने पास बुलाता है। वह चाहता है कि मैं तीनों की एग्जाम लूं और जो उस एग्जाम में पास हो जाएगा उसी को मैं राजा बना दूंगा। तभी राजा कहता है कि मुझे तुम तीनों से कुछ काम है। तभी तीनों राजकुमार सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर राजा को हमसे क्या काम पड़ गया। तभी राजा कहते हैं कि मुझे तुमसे यह प्रश्न है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें किसी अपराधी को दंड देना है तो तुम क्या करोगे। तभी एक राजकुमार कहता है कि मैं उसे ऐसा दंड दूंगा कि दोबारा वो ऐसी गलती नहीं करेगा। तभी दूसरा राजकुमार कहता है कि मैं उसे प्राण दंड दे दूंगा कि दोबारा कोई इस गलती को करने से पहले 100 बार सोचे। तीसरा राजकुमार थोड़ा समझदार था। वह कहता है कि अगर राजा की अनुमति हो तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ। राजा कहते हैं ठीक है। राजकुमार कहता है कि एक राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था, उसका बहुत अमीर राजा था। वह अपने पास एक तोता और एक कुत्ता रखता था, दोनों से बहुत प्रेम करता था। एक दिन वह तोता का बहुत ध्यान रख रहा था, उससे बहुत प्रेम कर रहा था। तोता बहुत उदास था। तभी राजा ने उससे पूछा कि तोता तुम क्यों उदास हो। तभी वह तोता कहता है कि मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है, आप मुझे अपनी माँ के पास भेज दीजिए। राजा कहता है कि तुम अपनी माँ के पास जा तो सकते हो, लेकिन कुछ दिन ही अपनी माँ के पास रहना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, तुम मेरे पास चले आना। तभी तोता कहता है ठीक है। अब तोता अपनी माता से मिलने के लिए चला जाता है। 2-3 दिन अपनी माता के पास रहता है, उसका ध्यान रखता है, उससे अपने दिल की बातें करता है। उसके बाद में वह राजा के पास चला आता है। जब वह तोता रास्ते में आ रहा था तो उस तोते को एक ऐसा पेड़ दिखाई देता है जिसके बारे में उसने यह सुन रखा था कि इस पेड़ का फल खाने से जो भी व्यक्ति इस पेड़ का फल खाता है वह अमर हो जाता है। तभी वह सोचता है कि मेरा राजा मेरा कितना ध्यान रखता है, अगर वह अमर हो जाएगा तो मेरा अच्छे से ध्यान रखेगा, मैं उसको ये फल ले चलता हूँ। तभी वह पेड़ में से एक फल तोड़ लेता है और फिर रास्ता बहुत लंबा था तो तोता वहां पर विश्राम करने लग जाता है और उस आम को साइड में रख देता है। तभी एक सर्प आता है और उस आम को थोड़ा सा चख लेता है, जिससे वह आम जहरीला हो जाता है। यह बात तोते को पता नहीं थी। तोता उस फल को उठा करके आगे चल देता है, राजा के पास पहुंच जाता है, राजा को वह फल देता है। राजा बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि मेरा प्रिय तोता मेरे लिए फल लेकर के आया है। और राजा उस फल में से थोड़ा कट करके अपने कुत्ते को खिलाते। कुत्ता जैसे उस फल को खाता है कुत्ता मर जाता है। यह देख करके राजा को बहुत क्रोध आता है। राजा कहता है कि तुमने मेरे साथ छल किया है, अब मैं तुम्हें प्राण दंड दे दूंगा और उसे मृत्यु दंड दे देता है और उस आम को दूर फेंकवा देता है। धीरे धीरे उस आम को जहाँ फेंकवाया था वहाँ बड़ा सा आम का पेड़ उगाता है और उसमें आम आ जाते। तभी राजा पूरे राज्य में घोषणा करवा देता है कोई भी इस पेड़ का फल नहीं खाए, क्योंकि यह पेड़ के फल जहरीले हैं। तभी उस रास्ते से एक स्त्री गुजर कर जा रही होती है, उसे बहुत तेज भूख लग रही होती है। उसको इन बातों के बारे में पता नहीं था और वह उस पेड़ में से एक फल तोड़ करके खा लेती है। तभी धीरे धीरे ये गांव में चर्चा फैल जाती है कि जिस स्त्री ने वह फल खाया था वह धीरे धीरे जवान होती जा रही है। तभी यह बात जैसे ही राजा सुनता है तो राजा को बहुत ही अपनी बातों पर पश्चाताप होता है। वह सोचता है कि क्यों मैंने तोते को प्राण दंड दे दिया, तोते को क्यों मैंने मृत्यु दंड दे दिया, मैंने सच पूछने की कोशिश क्यों नहीं करी। वह रोने लग जाता है। राजकुमार कहता है कि मैं यही नहीं करना चाहता, मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने आकर के कहे कि सामने वाले व्यक्ति ने कोई गलती की है तो मैं उससे पहले पूरा सच पूछूंगा, उसके बाद में मैं निर्णय करूंगा कि मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए। मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहता। तभी वह राजा खुश हो जाता है और अपने तीसरे बेटे को उस गद्दी पर बैठा देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी फैसला, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हमें पहले पूरी परिस्थिति को जानना चाहिए कि आखिर उस समय क्या हुआ होगा, तो सच को जानने की कोशिश करनी चाहिए, फिर निर्णय करना चाहिए कि इसे सजा देनी चाहिए कि नहीं। तभी जाकर के हम सही फैसला ले पाते हैं।